भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन पर इस बार जो भद्रा काल है उस विषय में कई विद्वानों से चर्चा की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो पंचांग प्रकाशित होता है उसका भी हमने जो है अध्ययन किया और अन्य कई प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। इस हेतु हमने बड़ा रिसर्च किया है कि इस बार रक्षाबंधन पर यदि 30 तारीख को भद्रा है तो हम रक्षाबंधन कब मनाएं, कैसे मनाएं, किस प्रकार मनाएं और सभी बहनें कौन से मुहूर्त में, किस समय में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। क्योंकि रक्षाबंधन अंग्रेजी तिथि के अनुसार 30 अगस्त को है। वैसे तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की परान्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार अंग्रेजी तिथि के अनुसार 30 और 31 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व सभी बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान भद्रा है और भद्रा काल होने की वजह से रात के समय जो राखी बांधने का मुहूर्त है उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा भ्रम है कि आखिर शुभ कार्य रात में कैसे किया जाता है, रात में राखी कैसे बांधे। इस विषय में हमने कई विद्वानों से चर्चा की और कई महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और भी अन्य जो हमारे व्रत पर्व त्योहार के ग्रंथ होते हैं उनका शोधन करने के पश्चात यह निर्णय किया है कि श्रावणी उपाकर्म पर्व पूर्णिमा तिथि श्रवण नक्षत्र में मनाने का विधान है। लेकिन श्रवण नक्षत्र तो एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया। ऐसे में आप श्रावणी का जो कर्म है वो तो 30 अगस्त 2023 को मना सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह परान्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। वैसे जो रक्षाबंधन का महापर्व होता है उस दिन सभी यज्ञोपवीतधारी जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, द्विजाति लोग होते हैं और अन्य जो भी उपाकर्म को संपादित करते हैं उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। पूरे वर्ष में जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में गलती हो जाती है उनका प्रायश्चित्त करने के लिए हम हेमाद्रि स्नान करते हैं, उपाकर्म संस्कार करते हैं। यह कार्य तो आपको 30 अगस्त 2023 को ही करना चाहिए, क्योंकि परान्न व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त 2023 को ही है। 30 अगस्त को सुबह 10:59 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन सुबह 10:59 से जैसे ही पूर्णिमा लग रही है वैसे ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय में यानी 30 तारीख को सूर्योदय से लेकर के सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसलिए चतुर्दशी तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। अब 10:59 से पूर्णिमा तिथि तो लग रही है, लेकिन भद्रा काल भी आरंभ हो रहा है, जो कि रात को 9:02 तक रहेगा। यानी इस बार पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त 2023 सुबह 10:59 से लेकर के अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार की सुबह 7:06 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो वैसे प्रमुख ग्रंथों में और विद्वानों का यह मत है कि रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से आरंभ होकर के रात को 11:13 तक ही श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद मध्य रात्रि का समय लग जाता है, इसलिए मध्य रात्रि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और महानिशा काल में केवल तांत्रिक कर्म ही संपन्न किए जाते हैं, अघोरी कर्म ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए अब यह स्थिति है कि यदि रात को आप राखी नहीं बांध सकते हैं, रात के समय रक्षाबंधन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में
आप जैसे ही भद्रा काल समाप्त हो वैसे ही प्रभु को एक राखी जरूर चढ़ा देना और उसके बाद आप प्रसादी के रूप में राखी अगले दिन बांधेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आप चाहें तो 31 अगस्त 2023 को जो सूर्योदय व्यापिनी प्रातः व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है, उस दिन भी प्रभु को पूजन अर्चन करने के बाद राखी चढ़ा करके रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर सकते हैं। तो राखी बांधने का सर्वोत्तम मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से लेकर के रात्रि 11:13 तक। और 31 अगस्त को यदि आप राखी बांधना चाहते हैं तो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। उसके बाद अगला मुहूर्त आरंभ होगा सुबह 10:30 बजे से। चर का चौगड़िया रहेगा जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद लाभ और अमृत के चौगड़े, 2 चौगड़िए यानी निरंतर अच्छे रहेंगे जिन्हें हम लाभ और अमृत कहते हैं। उसके बाद अपराह्न काल में 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक शुभ का चौगड़िया होगा और रात को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस समय यदि आप रक्षाबंधन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर के 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं, राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनारस से काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय का जो पंचांग प्रकाशित होता है उसमें भी 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पर्व बताया है। इस बार जो भद्रा है वो पृथ्वी पर रहेगी, इसलिए महाभद्रा काल रहेगा, क्योंकि जो भद्रा मृत्यु लोक में रहती है, पृथ्वी पर रहती है, उसे महाभद्रा काल कहा जाता है। इसलिए भद्रा काल में केवल राखी बांधना अशुभ माना गया है। यदि आप उपाकर्म करना चाहते हैं, जनेऊ धारण करना चाहते हैं, श्रावणी कर्म करना चाहते हैं, तो आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं या 31 अगस्त को पूर्णिमा उदय व्यापिनी जो है उसमें भी आप कर सकते हैं, वो भी शास्त्र सम्मत ही रहेगा। और इस दिन आप यदि श्रवण पूजन करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन वेला में 30 अगस्त को भी श्रवण पूजन कर सकते हैं या 31 अगस्त को भी श्रवण पूजन कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऋषियों, मनीषियों, धर्माचार्यों द्वारा कुछ समाधान सुझाए गए हैं। उसमें पहला जो सूत्र दिया गया है, एक मुहूर्त परिमितम ओदी की श्रावणी पूर्णिमा तिथि यजुषाम उपाकर्म ग्राह्यम, यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और दूसरा सूत्र है 2.25 घड़ी का परिमितम और्ध्विकी पूर्णिमा तिथि के अनुसार उपाकर्माय ग्राह्यम, यह निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 घटी का 5 फल औदी की स्थिति को प्राप्त हो रही है। औदी की पूर्णिमा तिथि 1 मुहूर्त 55 मिनट तथा 2.25 घटिका से अधिक समय को प्राप्त हो रही है। अतः उक्त निर्णयों के आधार पर यजुषाम यानी यजुर्वेद को मानने वाले जो विद्वान हैं वो श्रावणी उपाकर्म यदि चाहें तो 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त 2023 गुरुवार को भी शास्त्र सम्मत रहेगा। लेकिन भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यह निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रा काल में 2 कार्य पूर्ण रूप से निषेध माने गए हैं। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन। भद्रा में श्रावणी पर्व मनाने से राजा का विनाश होता है तथा फाल्गुनी सारे ग्राम का दहन कर देती है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, कुंभ और मीन राशि में हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर रहता है।
और इस बार जो भद्रा है वो मृत्यु लोक पर है, पृथ्वी लोक में है। लिखा गया है कि कुंभ कर्कट द्वये मृत्ये स्वर्गे जेब्जा त्रये लिगे स्त्री धनुर जुकर क्रेधो भद्रा तत्रेव तत्फलम। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि भूरलोक में जब भद्रा का वास हो तो उसे सभी शुभ कार्यों में त्यागने का शास्त्रों में निषेध है। तो भद्रा काल में चाहे पुच्छ काल हो या कोई भी समय हो, आपको इस समय को छोड़कर ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से लेकर के 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 तक के समय को राखी बांधने के लिए आपको त्याग करना है। बाकी पूर्णिमा संबंधी जो भी काम करना चाहते हैं, यानी व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को रहेगी। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो भी आपको 30 अगस्त को करना है। और श्रावण माह की पूर्णिमा से संबंधित कोई भी कर्म यदि आपको करना है तो वो 30 अगस्त को करें। और श्रवण कुमार का यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो वो भी 30 अगस्त को करें। श्लोक लिखा हुआ है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। जब भी पृथ्वी लोक में भद्रा वास करेगी तब वो विनाशकारी होगी। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल एक प्रकार का विष्टि नामक करण होता है। और भद्रा शनिदेव की बहन है, यानी सूर्य भगवान की जो पत्नी थी छाया, उनकी संतान के रूप में भद्रा की उत्पत्ति हुई थी। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए ही हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के तुरंत बाद पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी, खाने लगी थी, पूरी सृष्टि का विनाश करने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां विघ्न होने लगता था। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 करणों में 7वें करण यानी विष्टि करण में स्थान प्राप्त हुआ है। जब जब भी विष्टि नामक करण आता है तब भद्रा आ जाती है। पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है। यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में निवास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में विराजित रहते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान श्री राम के हाथों विनाश हो गया था। लिखा हुआ है कि व्रतोपवास स्नानादो घटिके कापि या भवेत उदये सा तिथि ग्राह्या विपरीता तु पैतृके। निर्णय सिंधु में यह श्लोक लिखा हुआ है। उदिते देवतम भानो पित्रये चास्तमिते रवो द्विमुहूर्ता त्रिरभश्च सा तिथि हव्य कव्यो। सूर्योदय से 2 मुहूर्त पर्यंत जो तिथि हो वो देव कार्य हेतु श्रेष्ठ मानी गई है। इन तथ्यों के आधार पर यदि आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन श्रावणी पूर्णिमा से संबंधित समस्त कार्य करते हैं, उपाकर्म करते हैं, हेमाद्री संस्कार करते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, राखी बांधते हैं, तो वो शास्त्र सम्मत रहेगा। किसी भी प्रकार से इसमें कोई अशास्त्रीय विधान नहीं है। आप निसंकोच स्वच्छंद मन से भाई बहन की प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का महापर्व 31 अगस्त को मना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय करने की, डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि राखी बांधने के जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेंगे वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से लेकर के 30 अगस्त की मध्य रात्रि 11:13 तक पहला मुहूर्त रहेगा।
उसके बाद 31 अगस्त को यदि आप राखी बांधना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का अगला मुहूर्त रहेगा, और उसके बाद सुबह 10:30 बजे से जो मुहूर्त आरंभ हो रहा है 31 अगस्त को, वो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद 4:30 बजे से अगला मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि रात को 9 बजे तक लगातार रहेगा। इन मुहूर्तों में आप अपने भाई की कलाई पर यदि राखी बांधेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यदि बहुत जल्दबाजी हो, आपके पास समय नहीं हो, या कोई भी परिस्थिति हो, या आपके आसपास के कोई भी कैलेंडर में लिखा हुआ हो, या फिर आपके कोई भी पंडित जी भी ये बताते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति कहता है कि भद्रा काल से कोई अंतर नहीं पड़ता है, भद्रा में कुछ नहीं होता है, राखी बांध दीजिए, तो आप उन सब बातों को बिल्कुल मत मानना। और गलती से भी आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है, क्योंकि इस बार भद्रा काल महाभद्रा काल है, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भद्रा है। इसलिए आपको भद्रा काल को छोड़ करके शेष समय में रक्षाबंधन करना चाहिए। और 30 अगस्त की सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, इसलिए 30 अगस्त की सुबह भी आप राखी नहीं बांध सकते हैं। आप राखी बांधने का कार्य केवल और केवल 30 अगस्त की रात को 9:02 के बाद ही करें। यह हमारी सलाह है, शास्त्रों का भी ऐसा ही निर्देश है। आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।